आय उत्तर बिहार में राज करई छै कोसी है निसठुर मय बोल भैया हो राम 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 सीताराम कोसी सननी दर्दी जग में हो कोई घर मकानों से जंग लड़ा बेईमानों से, निकला घर मकानों से जंग लड़ा बेईमानों से। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। कोसी नदी की समस्याओं को लेकर बिहार के सुपौल जिले से ये लोग राजधानी पटना के लिए पैदल निकल पड़े हैं। कोसी नवनिर्माण मंच ने बीते 30 जनवरी को सुपौल के बेरिया मंच से सत्याग्रह पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें दर्जनों लोग 250 किलोमीटर पैदल चलकर राजधानी पटना पहुंचेंगे। कोसी नवनिर्माण मंच के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण यादव ने कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से कोसी क्षेत्र की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। यह पदयात्रा 13 दिनों तक चलेगी, जिसके बाद पटना पहुंचकर सत्याग्रह के रूप में इस क्षेत्र की समस्याओं पर बिहार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र में बसने वाले लोगों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। बेघर लोगों को पुनर्वासित कराने, भू सर्वे के प्रावधानों में सुधार कराने और लगान मुक्ति कानून बनाने जैसी कई मांगों को लेकर सत्याग्रह पदयात्रा निकाली गई है। हम लोग कोसी नवनिर्माण मंच जो संगठन है हम लोगों का, हम लोग कोसी के बीच, दोनों तटबंध के बीच हम लोग काम कर रहे हैं और जो कोसी की समस्याएं हैं उनको हम लोग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो लगान का मामला हो, और खोया हुआ जो है समाप्त किया हुआ कोसी विकास प्राधिकार की खोज के लिए हम लोग सरकार से कई बार हम लोगों ने संवाद भी करने की कोशिश की, या हम लोग पेपर के द्वारा, धरना प्रदर्शन के द्वारा हमेशा सरकार को ये चीज़ों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और सरकार हम लोगों की बातें जो है आज तक नहीं सुनी है, और इन सभी मुद्दों पर, किसी भी एक मुद्दों पर भी सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही उनका कोई पहल है काम करने का। इसलिए हम लोग बहुत ही कुंठित होकर के हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग जो है यहाँ से सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए, देश दुनिया को अपनी बात सुनाने के लिए हम लोग यहाँ से सुपौल से एक पदयात्रा, सत्याग्रह पदयात्रा करेंगे और पटना तक जाएंगे हम लोग, और पटना में जाकर के हम लोग, ये 13 दिन की यात्रा है और 13 दिन में हम लोग पैदल यहाँ से 250 किलोमीटर तय करके पटना पहुँचेंगे, और पटना में जाकर के हम लोग इसको सत्याग्रह के रूप में वो करेंगे। वहाँ के तमाम जितने भी मंत्रियों के, जितने भी विभाग के बड़े अफसरान हैं या मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने पहले ही निमंत्रण दे रखा है, आमंत्रित कर रखा है कि आप वहां पर आवें 14 तारीख को, और 14 तारीख को हमारी बातों को आप लोग सुने, हमारी समस्या को सुने, और उस समस्याओं पर के निदान के लिए आप लोग कोई न कोई पहल करें। पदयात्रा के आरंभ होने से पूर्व सुपौल में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधियों के अलावा शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह भी शामिल हुए। स्थानीय छात्र नेता सतीश यादव ने कहा कि कोसी तटबंध के भीतर रहने वाली बड़ी आबादी सालों से नदी कटाव की मार झेल रही है। पिछले कुछ वर्षों में कोसी क्षेत्र में बाढ़ का विकराल रूप देखा गया है, लेकिन सरकार कोसी की समस्याओं का निवारण करने में विफल रही है। 1964 के बाद जो कोसी तटबंध का निर्माण हुआ, उसके बाद कोसी तटबंध के जो भीतर है, हम हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से कई 100 घर कट जाते हैं, और यहाँ सबसे भारी परेशानी जो है वो सिल्ट की है। पानी के साथ कई सारे सिल्ट आते हैं, जिससे कि अंदर का ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। हर साल यहाँ गांव कट जाते हैं, मगर सरकार की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ सरकार जो है एक इस क्षेत्र को कई विधानसभा के बीच बांट दिया है, जिससे यहाँ की मुद्दों को बल नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के हमारे नेता लोग हैं, वो इस मुद्दों को, हमारी मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। जबकि हम लोगों के साथ समस्या है कि हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ जो पहले 2 से 3 दिन रहती थी, वो अब 3 से 4 महीने रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार
कह रही है कि जब घर के आसपास 3 दिन तक पानी लगा हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वो बाढ़ मानी जाएगी। और हमारे यहाँ 3 से 4 महीने तक बाढ़ रहती है, हमारे घर के चारों ओर पानी भरा रहता है, फिर भी हम लोगों को बाढ़ का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही हमारा जो 1987 में कोसी विकास प्राधिकार का बिंदेश्वरी दुबे के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाया गया था, वो अभी गायब है। अगर वो जो हमारे 17 बिंदुओं सूत्री मांग था, हमारा जो 17 सूत्रीय कार्यक्रम था, वो लागू नहीं हो पाया। अगर वो लागू हो जाता तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वो प्लस पॉइंट था। सत्याग्रह पदयात्रा में शामिल होने पहुंची घोंगड़िया पंचायत की मुखिया एकता यादव ने बताया कि हर वर्ष बरसात में उनकी पंचायत क्षेत्र के हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं। लोगों के घर उजड़ जाते हैं, इलाके में बीमारियां फैलती हैं और जान माल का भारी नुकसान होता है, लेकिन सरकार कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं करती। 3 से 4 महीने तक लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को होती है। कई बार प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जाते समय इलाके की गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। कोसी से इसलिए इस पदयात्रा में शामिल होने आई हूँ ताकि मेरे पंचायत का जो 7 वार्ड है वो पूरे बाढ़ से घिरा रहता है। वहाँ पे आवागमन का भी दिक्कत है और बाढ़ आने से बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, बहुत सारे जनमाल की क्षति होती है। हमेशा हर साल ये चीज़ होता है और सरकार की तरफ से हर बार मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, कोई उन लोग को ये नहीं मिलता, लाभुकों को जो लाभ मिलना चाहिए उचित वो नहीं मिल पाता है। तो इस पदयात्रा से यही हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे तटबंध बांध बने ताकि कोसी से हम लोग का बचाव हो सके। वोट का टाइम आता है तो अधिकतर यहाँ से कोसी बांध के अंदर जितना वोटर है वो सबसे ज़्यादा वोट भी करते हैं हमारे सुपौल विधानसभा से या लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाले नेता लौट करके नहीं आते हैं। तो यही मान लीजिए आपकी नेताओं में कमी है। महिलाओं को हर कुछ में दिक्कत होता है, यहाँ तक कि आप शौचालय भी जाओ तो महिला को दिक्कत है क्योंकि हर तरफ से पानी से घिरा रहता है। अगर बाय चांस महिला कोई प्रेग्नेंट है तो उसको वहाँ जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। 3-3, 4-4 नाव चलता है जो पंचायत के द्वारा सरकारी तौर पर बहाली किया जाता है, लेकिन वो नाव भी अधिकतर इधर उधर में रह जाते। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनकी डेथ हो जाती है प्रसव के दौरान क्योंकि वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ बहुत सारी समस्या ऐसी है जो सरकार को इसको दृढ़तापूर्वक सुनना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आज से नहीं वर्षों से चले आ रहा है।